हेलो नमस्ते एंड इस वीडियो से हम लोग बिगिन करने वाले हैं तुम्हारा मोस्ट अवेटेड चैप्टर विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसकी रिकमेंडेशन बहुत टाइम से आ रही है, सो फाइनली हियर वी आर विद द वीडियो एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का ना एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, बट वो इस पार्ट में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी थियोरेटिकल नॉलेज नहीं थी। इट वॉज ओनली अबाउट वैलेंसी, जहाँ पे हमने वैलेंसी को रिलेट किया था कि कैसे मेटल्स होते हैं, कैसे नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में उसका भी रिविजन मिलेगा एंड साथ ही साथ पूरा चैप्टर भी कवर होगा। सो सबसे पहले हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस। अब डिफरेंस है तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल डिफरेंस है, यहाँ पे केमिकल डिफरेंसेस या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं हो रही है। अब अगर हम बिगिन करें मेटल्स पढ़ने से, तो मेटल्स की एक चीज़ समझो कि वैलेंसी होती है हमेशा पॉजिटिव। मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है मिलिएबिलिटी एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मिलिएबल। अब मिलिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है? मिलिएबल वर्ड का मीनिंग होता है सिंपल में कि शीट्स में कन्वर्ट हो जाने वाली प्रॉपर्टी। हमारे जितने भी मेटल्स हैं इन सब में एक प्रॉपर्टी होती है कि इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने सिल्वर की शीट्स देखी है, हमने हमारी मिठाइयों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सिल्वर फॉइलिंग देखी है, वो भी होता है। इसी के साथ साथ एल्यूमिनियम जो हमें मम्मा स्कूल में पैक करके टिफिन में देती हैं, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ मेटल एंड वो भी शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो सब मेटल्स क्या होते हैं? सब मेटल्स होते हैं मिलिएबल। वहीं पे अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर नॉन मिलिएबल विच मीन्स कि इनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है टू बी कन्वर्टेड इनटू वायर, टू बी कन्वर्टेड इनटू वायर। हमारे घर में जितनी भी अर्थिंग की गई है, जितनी भी चीज़ें की गई हैं इलेक्ट्रिकल से अगर हम देखें तो यहाँ पे वायर्स होती है। ठीक है, वायर्स किसकी होती है? वायर्स होती है हमारे पास कॉपर की। सो कॉपर भी क्या है? एक मेटल है, तभी वो कन्वर्ट किया जाता है किस में? वो कन्वर्ट किया जाता है वायर्स में, तभी इनकी एक प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल होना। वहीं पे हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है? नॉन डक्टाइल, मतलब नॉन मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो हीट ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, तो ये हैंड इन हैंड चलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तभी तो ये डक्टाइल है, मतलब वाइसा वर्सा केस है कि हम इसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ कर रहे हैं, तभी यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल पा रही है। इतनी लाइट हमें जो मिल पा रही है ये इसीलिए मिल पा रही है क्योंकि हमने इन लाइट्स के कनेक्शन में ऐसी चीज़ यूज़ करी है जो एक तो डक्टाइल है, दूसरी चीज़ जो एक तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, उसके लिए मेटल्स आर बेस्ट। वहीं पे अगर हम देखें नॉन मेटल्स का, तो ये ना हीट कंडक्ट करेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, विच मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का फ्लो ब्रेक कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बस इलेक्ट्रॉन्स का सर्किट चलता रहता है। यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या करेंगे? उस इलेक्ट्रॉन के सर्किट को ब्रेक कर देंगे, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। एंड लास्ट इस स्लाइड पे क्या गिवन है कि दे आर लस्ट्रस। अब कोई भी चीज़ लस्ट्रस होती है मतलब उस चीज़ में क्या होती है? एक शाइन होती है। एक क्या होती है? शाइन होती है। शाइन होना मतलब वो चीज़ का लस्ट्रस होना, उसमें लस्टर होना। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर लस्ट्रस। हमने देखा है, हमने गोल्ड देखा है, हमने सिल्वर देखा है, हमने कॉपर देखा है, तांबे के बॉटल्स में पानी पीते हैं हम, तो हमने वो भी देखा है। वहीं पे नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, इसमें लस्टर नहीं होता। अब यहाँ पे देखो नॉट 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 नॉट, तो याद करना बहुत ज़्यादा सिंपल। अब अगेन कमिंग टू आवर बोर्ड का पैटर्न, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे कि वाई आर एल्यूमिनियम फॉइल्स मेड अप ऑफ मेटल्स ओनली, या वाई आर कुकिंग फॉइल्स मेड अप ऑफ मेटल्स ओनली, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? सो प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी कि वाई डू वी यूज कॉपर इन आर होम अप्लायंसेस टू कनेक्ट द सर्किट? तो दो चीज़ें हैं, एक वो मेटल है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, एंड मेटल है तभी वो डक्टाइल भी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है मेटल्स आर जनरली हार्ड वेयर एज नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। मेटल्स आर जनरली हार्ड, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब अगर कोई चीज़ हार्ड है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? उसकी डेंसिटी भी हाई होगी। उसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। अब डेंसिटी हाई है
तो उसको ब्रेक करने में, अब डेंसिटी हाई मतलब उसके मॉलिक्यूल्स, उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, विच मीन्स कि हमें बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा, तभी जो चीज़ हार्ड है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी सिमिलरली हाई है। वहीं पे अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कंपैरेटिवली लो है, क्योंकि उनकी डेंसिटी ही कम है, वो सॉफ्ट है, उनकी डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में हमें ज़्यादा एफर्ट एंड टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉन मेटल्स कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर, वेयर एज मेटल्स आर ओनली एंड ओनली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है हमारा मर्क्यूरी, यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है हमारा, मर्क्यूरी, जो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है। अब लास्ट चीज़ आती है मेटल्स आर स्नोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉट स्नोरस। स्नोरस मतलब जैसे ये पेन है और यहाँ पे मैंने एक रिंग पहनी हुई है, तो मैंने ऐसे ऐसे किया तो एक आवाज़ क्रिएट हुई, क्योंकि इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेटल यूज़ किया है, तो ये जो आवाज़ बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नोरस होना। तो नॉन मेटल्स को जब हम एक दूसरे से करेंगे, ऐसे बैंग करेंगे, तो उनमें कोई भी आवाज़ नहीं बनेगी, विच मीन्स नॉन मेटल्स आर नॉन स्नोरस, एंड मेटल्स में आवाज़ बनेगी, विच मीन्स मेटल्स आर स्नोरस, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब हमारे पास है एक्सेप्शंस। हमने जैसे सॉलिड के केस में पढ़ा था कि मेटल्स तो यूजुअली सॉलिड होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है हमारा मर्क्यूरी का, वही चीज़ हम यहाँ पे हर के केस में एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब हमने क्या पढ़ा कि ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। हमने क्या पढ़ा था कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते, बट यहाँ पे वही एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स को लेके कि कार्बन का एक कंपाउंड। अब कार्बन क्या है, तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि जो गेन कर लेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे नॉन मेटल्स, जो लूज कर लेंगे, जिनकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होंगे वो होंगे हमारे मेटल्स। कार्बन क्या है, हमें लास्ट शेल में फोर्स चाहिए, कार्बन ना गेन कर सकता, कार्बन ना लूज कर सकता, तो कार्बन अलग अलग कंपाउंड बनाता है, अपने अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है, तभी कार्बन की प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे कार्बन ने कंबाइन किया ग्रेफाइट के साथ, तो ग्रेफाइट एक अलग कार्बन कंपाउंड बना जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये नॉन मेटल्स के केस में एक एक्सेप्शन है, विच इज़ ग्रेफाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लस्टर। तो हमने क्या पढ़ा था कि मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। तो सब नॉन मेटल्स का एक क्या होता है, डल अपीयरेंस होता है, उनके पास एक चमक नहीं होती, बट आयोडीन एंड ग्रेफाइट ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका शाइनिंग सरफेस होता है, मतलब जिनके पास चमक होती है। अब ग्रेफाइट का अगर तुम्हें थोड़ा सा देखना है एग्जाम्पल, तो आपकी जो पेंसिल्स की जो निब होती है उसमें ग्रेफाइट थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, तो उसमें भी हमें शाइन तो दिखती है। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स के दो एक्सेप्शंस जिनमें लस्टर होता है, ठीक है। लास्ट चीज़ आती है हमारे पास फिजिकल स्टेट। तो हमने पढ़ा था मेटल्स आर सॉलिड्स, बट इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर इतना। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है अबाउट हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑल मेटल्स आर हार्ड, तभी उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, एल्कलाई मेटल्स जो होते हैं, मतलब हमारे जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं +1 +2, यूजुअली तो +1 वाले जिनकी चार्ज क्या होती है +1, ये एक्सेप्शंस होते हैं। मतलब ये क्या है, सॉफ्ट है। अगर ये सॉफ्ट है तो क्या होगा, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कंपैरेटिवली लो हो जाएगा। सो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम, अब देखो मैंने +1 बताया था, तो ये Na +1 और ये K +1, तो चार्ज +1 है, ये सेम किस में आ रहे हैं, सेम ग्रुप में आ रहे हैं, तभी इनकी प्रॉपर्टीज भी रिजेंबल कर रही है। सो दे आर सॉफ्ट। अब नॉन मेटल्स क्या है, यूजुअली दे आर सॉफ्ट, बट कार्बन अगेन किसी और के साथ कंबाइन करके आया, तो उसका एक कंपाउंड है विच इज़ डायमंड, एंड दैट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो नॉन मेटल्स का एक एक्सेप्शन होता है डायमंड, जो क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जो मेटल से भी ज़्यादा हार्ड है। तो एक्सेप्शन दोनों के केस में।
सिमिलर चीज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है वो हार्ड होगा, जिसका कम है वो सॉफ्ट होगा। सो हमने पढ़ा है कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं मेटल्स के, बट सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, गैलियम ये सब क्या है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं क्योंकि ये थोड़े से कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। वहीं पे हमने क्या देखा है कि नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, मतलब उनको ज़्यादा हीट नहीं लगती, बट डायमंड एक एक्सेप्शन है क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी कंप्लीट हुई, बची है तो अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। 2 और पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर के, सो वीडियोज़ आती रहेंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।